जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे चैनल पर जीके की एक ज़बरदस्त सीरीज चल रही है जो अग्निवीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज हम 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो परीक्षाओं के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल रहेगा कि राज्य का राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? आप बोलोगे भैया 5 वर्ष होता है। ठीक है, कितनी वर्ष होता है? 5 वर्ष। ठीक है, अब बोलेंगे कि राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है। तो राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग करते हैं। तो किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर। ठीक है, अगले प्रश्न कहता है हमारा, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती हैं। यानी कि सारी जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किसके पास होती हैं? वो होती हैं राज्यपाल के पास। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो राज्यपाल को हटाने का संविधान में वो नहीं है, ये राष्ट्रपति ही के प्रयास परिषद कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है। तो यह आता है राज्य की संचित निधि द्वारा। ठीक है, तो राज्यपाल का जो वेतन है वो कहाँ से आता है? राज्य की संचित निधि के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। ठीक है, आज हम राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो हम कर लेंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण भी प्रश्न मैंने क्लास में डाल रखे हैं, वो भी हम आज करेंगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक करें और क्लास को इसी तरह से एंजॉय करते रहें। ठीक है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? वो देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो संचालन कौन करता है? वो कहते हैं राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। तो कौन है वो होते हैं हमारे देश के, यानी हमारे राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लगभग 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में किस अंग भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है। तो कितनी वो कर सकता है? ये कर सकता था 1। ठीक है, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे राज्यसभा में भी होते थे उसी तरह से यहाँ भी होते थे, लेकिन अब यहाँ नहीं होते, ये हटा दिया गया है। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि आपकी किसी की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता। तो राज्यपाल की बिना अनुमति के राज्य में धन विधेयक पास नहीं हो सकता। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार को भंग कर सकता है। तो राज्य सरकार को मैंने अभी बताया था कौन भंग कर सकते हैं? राज्यपाल कर सकते हैं। किसकी सिफारिश पर? यानी कि राज्यपाल सिफारिश देते हैं राष्ट्रपति को, तो ये भंग हो जाती है। ठीक है, अगला हो जाता है राज्यपाल की मुख्य भूमिका है। राज्यपाल मुख्य भूमिका निभाता है किसमें? राज्य और केंद्र के बीच की कड़ी के रूप में। ठीक है, कड़ी के रूप में, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच की कड़ी यानी संबंध बनाता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है। तो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराते हैं? ये कराते हैं राज्य का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? अगर हमारे राज्य की राज्यपाल को चुना जाएगा तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? वो दिलाएंगे हमारे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस
राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है। तो इसमें किया जा सकता है किसमें, ये जम्मू कश्मीर था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर पहले क्या था, हमारी एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब क्या है, हमारे यहाँ 2 लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी। तो किस राज्य में बनी थी, वो बनी थी सरोजिनी नायडू बनी थी। और किस राज्य में बनी थी, वो बनी थी हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य का अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है। तो कितने महीने के लिए लगाया जा सकता है जम्मू कश्मीर में, ये लगाया जा सकता था पहले 6 महीने तक, ठीक है, लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद किसके बदले कब राज्यपाल दिया जाता था, 1965 के, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये करते हैं राज्यपाल, ठीक है, यानी कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की चलते हैं, ये हमारी हिस्ट्री की कुछ क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। रेडियो कार्बन तिथि C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कौन सा काल सर्वमान्य है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का मान्य कार्यकाल कितना माना जाता है, ये माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अनाज का गोदाम किस माप का था। तो अनाज का जो गोदाम था उसका जो माप था वो कितना 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था, ठीक है, ये नाप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो का ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार की माप क्या थी। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी 11.8 मीटर और चौड़ाई थी 7.1 मीटर और इसकी गहराई जो थी वो कितनी थी, वो 2.43 मीटर, ठीक है, याद रखना है आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला चलता है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रत्येक घर में अपने अपने कुएं कहाँ पाए गए थे। तो ये कहाँ पाए गए थे, ये पाए गए थे कालीबंगा में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो उर बंदरगाह जो था मेसोपोटामिया में प्रवेश करने के लिए प्रमुख बंदरगाह था उस समय में, ठीक है। और ये हमारी सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया, ठीक है। हाथी दांत के बने हुए तराजू के पड़ले कहाँ पाए गए। तो ये कहाँ पाए गए, ये पाए गए थे लोथल में और मोहनजोदड़ो में। किसके बने हुए थे, हाथी के दांत के पलड़े से बने हुए तराजू पाए गए थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ पाए गए थे, मोहनजोदड़ो और लोथल में, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था। तो ये वर्णिक वर्ग के हाथों में था हड़प्पा सभ्यता का शासन, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न कहते हैं शैव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा क्या दर्शाता है। ये दर्शाता है पृथ्वी देवी को, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस लिपि में लिखने की एक पद्धति बेस्टोफेट्स कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, सिंधु लिपि के लिए बोलते हैं, ठीक है, सिंधु लिपि के लिए बोलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि किस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन प्रायः कुम्हार के चाक द्वारा ही बनाए जाते थे। तो ये कहाँ सभ्यता बनाई जाती है, ये बनाई जाती है शैव सभ्यता में, ठीक है। ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है हिस्ट्री के सिंधु सभ्यता से और राजपाल से, ठीक है। अगले नेक्स्ट